Thank
में सभी कोई ओ भैया यस यस कह जाए मत अपमान करे और दिन बजर रात है जाएगा अरे बजर रात है जाएगा बाबू रे बजर रात है जाएगा बजर रात है जाएगा और दिन बजर रात है जाएगा अपमान करे अरे मत अपमान करे और दिन बजर रात है जाएगा अरे अपमान करे और दिन बजर रात है जाएगा। अरे बजरी राखी है जाएगा बाप रे बजर राख है जाएगा बजर राख है जाएगा बाप रे बजर राख है जाएगा मत अपमान करे मत अपमान करे आओ दिन बजर राख है जाएगा मत अपमान करे आओ दिन बजर राख है जाएगा मत अपमान करे आओ दिन बजर राख है जाएगा। बोलिए भागवत महाप्राण की जय, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और प्यारे श्री सुखदेव मुनि कहते हैं, बोले कि हे राजन, ब्रह्मा जी से मेरे भगवान बोले कि हे ब्रह्मदेव, आपने बिल्कुल सत्य कहा है कि ये अभिमान तो मन के अंदर वास करता है, लेकिन तुम मेरे हर रोम रोम में देखो, तुम मेरे हर रोम रोम में देखो। तो ब्रह्मा जी ने जब भगवान के रोम रोम में देखा तो भगवान के शरीर के रोम रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा बैठे, एक एक रोम रोम के अंदर करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा बैठा है। अगर आप ब्रह्मा को अभिमान होगा तो आपको हटा के और दूसरा ब्रह्मा बैठा दिया जाएगा। प्यारे गुरु राधे, काय का अभिमान। सो ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी को प्रणाम किया और कहा कि प्रभु, क्यों करूंगा मैं, क्या करना है मुझे अभिमान करके। अपने आप को ही नष्ट करता है अभिमान। बल का, धन का, रूप का, रंग का, डिग्री आदि धन का, कभी भी व्यक्ति को अभिमान नहीं करना चाहिए। जिसने भी जिसका अभिमान किया है, अभिमान के वशीभूत वो अंधकार में चला गया है, अचेतना में चला गया है और उसका बल, तन, मान, धन सब कुछ धीरे धीरे क्षीण होता हुआ चला गया है। इसीलिए कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। सो ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि प्रभु, मैं तो आपके चरणों का दास हूँ, मैं तो आपके शब्दों का नौकर हूँ। जो आप मुझे आदेश दोगे मैं वही कर्म और क्रिया करूँगा। तो मेरे परम पिता परमेश्वर ने कहा कि जाओ और जाकर के एक से अनेक
सृष्टि की रचना करना प्रारंभ करूं, तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने सनकम च सनंदम च सनातनम तात्मना, तो सबसे पहले सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन चारों को अवितरित किया और चारों को अवितरित करके चारों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके कहा, हे ब्रह्म पितामह, आप हमें आदेश दीजिए कि हम क्या करें। तो ब्रह्मा जी ने कहा, बोले कि जाओ आप सृष्टि की रचना करो। लेकिन चारों ने कहा कि नहीं प्रभु, क्षमा करना, हम तो अखंड ब्रह्मचार्य का पालन करेंगे और तपस्या करेंगे, इसके अलावा हम और अन्य कोई कार्य नहीं करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, जाओ अखंड ब्रह्मचार्य का पालन करो और तपस्या करो। अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं क्या करूं जिससे सृष्टि की रचना प्रारंभ हो। तो ब्रह्मा जी ने कि दिया निग्रह मनो अपनी मूर्वक दया प्रजापता, सबसे पहले ब्रह्मा जी ने जो सदो अजायतम तनुयु कुमारो नील लोहिता, जो ब्रह्मा जी के द्वारा जो नीले और लाल बाल वाला एक अद्भुत, बहुत रोकने पर और बुद्धि के द्वारा दोनों बाहों के बीच में से एक रुद्रदेव, एक बालक उत्पन्न हुआ रोते रोते, इसलिए उनका नाम रुद्रदेव रख दिया गया। और रुद्रदेव की दो पत्नी बताई गई ब्रह्मा जी ने, इलाहा और इलावती। बोले कि जाओ रुद्रदेव आप संतान की उत्पत्ति करो। लेकिन रुद्रदेव ने और जब भूतों को उत्पन्न करना प्रारंभ कर दिया तो प्यारे वो भूतगण ब्रह्मा जी को दौड़ने के लिए, खाने के लिए दौड़े। तो ब्रह्मा जी ने कहा रुद्रदेव से, बोले कि ऐसे संतान को बंद कर दो। तो रुद्रदेव भगवान ने उस संतान को बंद कर दिया। अब ब्रह्मा जी सोचने लगे कि मैं क्या करूं, कि मरीच रक्त गिरशो पुलस्त पुलह करतु। तो ब्रह्मा जी के द्वारा भृग सशस्तो दक्ष नारदः, तो ब्रह्मा जी के द्वारा जो 9 ऋषि और 10वें नारद जी अवतरित हुए, मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृग, वशिष्ठ, दक्ष और नारद, ये 9 ऋषि और 10वें नारद जी अवतरित हो गए। और जो नारद जी हैं ये ब्रह्मा जी की गोद से अवतरित हुए। जो दक्ष है वो अंगूठे से उत्पन्न हुए, वशिष्ठ है ये प्राण से अवतरित हुए, भृगु है त्वचा से उत्पन्न हुए और त्वचा से ही गायत्री उत्पन्न हुई, क्रतु हाथ से उत्पन्न हुए, पुल है नाभि से उत्पन्न हुए, पुलस कानों से उत्पन्न हुए, अंगिरा मुख से उत्पन्न हुए, अत्रि नेत्रों से उत्पन्न हुए और मरीच मन से उत्पन्न हुए। इसी प्रकार मन के द्वारा मरीच उत्पन्न 9 ऋषियों को और 10वें नारद जी जो ब्रह्मा जी की गोद से उत्पन्न हुए। छाया से कर्दम उत्पन्न हुए और हृदय से काम उत्पन्न हुआ, भौहों से क्रोध उत्पन्न हुआ, नीचे के होठ से लोभ उत्पन्न हुआ, मुख से वाणी उत्पन्न हुई, पीठ से अधर्म उत्पन्न और मृत्यु भी उत्पन्न हुई। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के द्वारा ये सभी उत्पन्न हुआ। अब वो 9 ऋषियों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके कहा, बोले कि हे प्रभु आप हमें आदेश दीजिए कि हम क्या करें। तो ब्रह्मा जी ने उनको आदेश दे दिया, बोले कि जाओ सृष्टि की रचना करो। लेकिन 9 ऋषियों ने कहा कि हे प्रभु हम सबसे पहले तपस्या करेंगे, फिर उसके बाद सृष्टि की रचना की हम सोचेंगे। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें भी आशीर्वाद दे दिया, जाओ पहले तपस्या करो, फिर उसके बाद में सोच के हमें बताना। अब ब्रह्मा जी ही क्या करें, बेचारे सोचने में पड़ गए। सृष्टि की रचना मेरे परम पिता परमेश्वर के आदेश का पालन मैं कैसे करूं। तो ब्रह्मा जी के ही नहीं, हर व्यक्ति के शरीर के 2 हिस्से होते हैं,
एक उल्टा और एक सीधा, जिसे दाएं और बाएं बोलते हैं। लेकिन दाएं हिस्से से मनु और बाएं हिस्से से शतरूपा दोनों उत्पन्न हो गए। मनु और शतरूपा ने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके कहा, हे ब्रह्म पितामह, आप हमें आदेश दीजिए कि हम क्या करें। बोले कि जाओ और सृष्टि की रचना करो। मनु शतरूपा ने कहा, जो आदेश, लेकिन हम कैसे सृष्टि की रचना करें, क्योंकि जहां तहां भी देखो वह चारों तरफ जल ही जल है। अब पृथ्वी तो है ही नहीं। पृथ्वी ब्रह्मा जी ने देखा, बोले कि पृथ्वी कहाँ है। अरे ये पृथ्वी अगर ना होती तो तुम घर मकान ये कैसे बनाते। तो ब्रह्मा जी ने जब देखा पृथ्वी को ध्यान योग से, तो वो रसातल लोक में चली गई थी। रसातल लोक में से अब ब्रह्मा जी का दुस्साहस नहीं है कि वो पृथ्वी को लेकर के आ सके, तो ठाकुर जी की आराधना में बैठ गए। तो बहुत रोकने पर भी ब्रह्मा जी की नाशिका के द्वारा सूकर रूप में और वाराह रूप लेकर के और मेरे भगवान अवितरित हो गए। बोलिए वाराह भगवान की। और वाराह भगवान जल के उदर को चीरते हुए रसातल में चले गए। जब रसातल में गए और पृथ्वी को अपने दृष्टांतों पर, दांतों पर रख करके जब लेकर के आ रहे हैं, तो वो पृथ्वी कैसे शोभामान हो रही है, जैसे कि मानो एक गजेंद्र के सूंड के ऊपर, मस्तक के ऊपर एक पीपल के वृक्ष का पत्ता रख दिया जावे। उसी प्रकार वो पत्ता जिस प्रकार शोभामान होता है, उसी प्रकार वो पृथ्वी भी शोभामान हो रही है। लेकिन पृथ्वी के अंदर अभिमान उत्पन्न हो गया, पृथ्वी के अंदर लोभ उत्पन्न हो गया। अभिमान कहते हैं हिरण्यकश्यप को, लोभ कहते हैं हिरण्ययक्ष को। ब्रह्मा के मन के द्वारा मरीच उत्पन्न हुए और मरीच के कश्यप जी महाराज हुए। कश्यप जी महाराज के दो पत्नी हैं, दिति और अदिति। दिति से दैत्य हुए, जिनके गुरु शुक्राचार्य जी महाराज। दैत्य मीन्स राक्षस, अदिति अभेद, अभेद आ प्लस भेद, जो अभेद बुद्धि है। और जिस दिति जो भेद बुद्धि है, जिस बुद्धि के अंदर भेद है वो राक्षस है। अदिति अभेद, जिसके अंदर भेद नहीं है वो देवता है। इसीलिए अदिति के अंदर से देवता उत्पन्न हुए। देवताओं के गुरु बृहस्पति महाराज हुए, जो सतमार्ग पे लेकर के गए। गुरु शिक्षा अच्छा देने वाला हो, जैसे माँ एक शिक्षा देती है। पुत्र का पहला गुरु माँ होती है। अगर चाहे माँ चाहे तो पुत्र को चोर बना सकती है, अगर माँ चाहे तो अपने पुत्र को एक भगवान का भक्त भी बना सकती है। लेकिन आज दैत्य के गुरु शुक्राचार्य, देवताओं के गुरु बृहस्पति जी महाराज हैं। लेकिन आज यहाँ सायंकाल के समय दिति इतनी कामातुर हो गई। कामातुर होने के कारण सायंकाल के समय कश्यप जी महाराज जो हवन की तैयारी में लगे हुए थे कि उनको सवेरे जल्दी उठ करके वो रोजाना यज्ञ किया करते थे, तो वो सायंकाल में ही और पूरी तैयारी करके जब शयन हुआ करते थे, क्योंकि सुबह जल्दी उठना होता था, उन्हें पूरी तैयारी शाम को ही कर लेते थे। सायंकाल के समय में जब यज्ञ की तैयारी कश्यप जी कर रहे थे, तो अदिति उस समय इतनी कामातुर हो गई कि उस कश्यप जी महाराज के वस्त्र पकड़ लिए सायंकाल के समय। और कश्यप जी महाराज कहने लगे कि हे देवी, ये सायंकाल का समय है, भोले बाबा का पहर है, और इस भोले बाबा के पहर में गर्भ धारण नहीं हुआ करता है। लेकिन वो दिति इतनी ज्यादा कामातुर होने के कारण अपने आप को नहीं मान सकी और गर्भ धारण हुआ। लेकिन वो कश्यप जी महाराज कहने लगे, बोले कि हे देवी, आपने भोले बाबा के इस पहर में गर्भ धारण हुआ है। इस समय भोले बाबा रुष्ट हो चुके हैं और आपके गर्भ से ऐसे दो भयानक राक्षस उत्पन्न होंगे, जिनके उत्पन्न होने से पृथ्वी में कंपन हो जाएगा, आकाश में गर्जना हो जाएगी।
कश्यप जी महाराज के चरण पकड़ लिए और कहा कि हे मुनिवर, आप इसका कोई उपाय मुझे बतलाइए। आपकी बातों को सुनकर के मेरे अंदर भी कंपन होने लगा है। लेकिन कश्यप जी महाराज कहने लगे, बोले कि हे देवी, ध्यान से सुनो कि दोनों राक्षस जो होंगे, पैदा होते ही जिनका सिर, जिनकी लंबाई आकाश के सन्मुख हो जाएगी और उनका वध करने के लिए स्वयं हरि को आना पड़ेगा। जब ये बात दिति ने सुनी कि मेरे दोनों पुत्र राक्षस होंगे और ऐसे होंगे जिनका वध करने के लिए स्वयं परमपिता श्री हरि नारायण को आना पड़ेगा, इस बात को सुनकर के वो तनिक प्रसन्न हुई और कश्यप जी महाराज कहने लगे, बोले कि हे देवी, इनके ही वंश में एक ऐसा परम हरि का भक्त होगा जो चहेता होगा, तेजस्वी होगा, यशस्वी होगा। इस बात को सुनकर के दिति पूर्ण रूप से प्रसन्न हो गई। जो हरना कश्यप और हरना यक्ष, हरना कश्यप के यहाँ प्रहलाद हुए थे ना, प्रहलाद जी महाराज जो तेजस्वी हुए, यशस्वी हुए और भगवान विष्णु के अत्यंत प्रेमी हुए। इस बात को सुनकर के दिति को बहुत सुकून मिला कि मेरे प्रभु का यहाँ अपितृत एक भक्त भी पैदा होगा मेरे कुल के अंदर। लेकिन ये हरना यक्ष, हरना कश्यप पृथ्वी से उत्पन्न लोभ, हरना यक्ष, अभिमान, हरना कश्यप, हरना कश्यप अपने आप को ही भगवान मानता था। लोगों के पास में बैंक के अंदर कुछ गड्डियां क्या जमा हो जाती हैं, वो अपने आप को अपने अंदर बड़ा अभिमान करने लग जाता है। वो हरना कश्यप बन जाता है, उसके अंदर अभिमान पैदा हो जाता है कि मैं ही सर्वेश्वर हूँ। वो भाई को भाई नहीं, माँ को माँ नहीं, पिता को पिता नहीं, मित्र को मित्र नहीं और अपने से छोटों को छोटा नहीं समझता है और अनन्य का कोई आदर और सम्मान करना वो भूल जाता है। इसीलिए कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान मीन्स जो व्यक्ति अभिमान करता है मानो उसके अंदर हरना कश्यप बैठा हुआ है। और जो लोभी है, जो लोभ है, क्योंकि जिसके अंदर लोभ है वो ही पाप करेगा और जिसके अंदर लोभ नहीं है वो कदापि पाप नहीं करेगा। क्योंकि पाप का बाप अगर कोई है तो वो है लोभ। तो लोभ कभी नहीं करना चाहिए। लोभ अगर जाग गया, एक छोटी सी कथा के अंदर मैं यहाँ इस कथा को यहीं विराम देता हूँ, लेकिन यहाँ एक छोटी सी कथा में, एक छोटी कथा में आपको सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। बोली भागवत महापुराण की। इस शरीर को क्या कहते हैं? कुटिया। मकान को क्या कहते हैं? कुटिया। इस शरीर को भी कुटिया कहा गया है। तो एक महात्मा जी और आसन लगा करके, नेत्र बंद करके और बड़े प्रेम से भगवान का तपस्या में लीन है। उसी समय और चार माताएं आती हैं, चार देवियां, और चार देवियां आकर के उस महात्मा जी से क्या कहती हैं कि हे महात्मा जी, आप अपनी कुटिया में हमें स्थान दे दो। महात्मा जी ने पूछा, संसार रूपी, देह रूपी कुटिया में? बोले कि हाँ। बोले कि स्थान देने से पहले आप अपना नाम बताओ। तो पहली देवी ने कहा, बोली कि मेरा नाम है बुद्धि। बोली कहाँ रहती हो? बोली कि मस्तक में। महाराज जी ने सोचा, मस्तक में अगर बुद्धि नहीं तो मस्तक बेकार है। उसी बुद्धि को मस्तक में स्थान दे दिया। दूसरी से पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? तो दूसरी ने कहा, मेरा नाम है शर्म। बोली कि कहाँ रहती हो? बोली कि आंखों में। आंखों में अगर शर्म नहीं तो आंखें बेकार है, इसलिए उसको आंखों में स्थान दे दिया। तीसरी से पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? बोली कि मेरा नाम दया है। बोली कहाँ रहती हो? बोली कि हृदय में। जब तक हृदय के अंदर दया नहीं, ये हृदय का बेकार है, उस दया को स्थान दे दिया। चौथी से पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? बोली कि मेरा नाम है राम, रामा, रामवती। बोली कहाँ रहती हो? बोली कि शरीर के रोम रोम के अंदर। जब तक शरीर के श्वास श्वास में, रोम रोम में राम नहीं, ये देह का जन्म लेना और पैदा करना भी बेकार है। अब
इनके पति आ गए। इनके पति कहने लगे अजी हमें भी स्थान दे दो। बोले कहाँ रहोगे? बोले कि पहले नाम बताओ। तो उन्होंने नाम बताया। तो पहले ने बताया, बोले कि मेरा नाम है क्रोध। बोले कहाँ रहते हो? बोली मस्तक में। महात्मा जी बोले अरे इसमें तो बुद्धि रहती है। क्रोध बोला महाराज एक बार बैठा करके तो देखो, क्रोध की तो चटनी बना दूंगा। जब मस्तक के अंदर क्रोध आता है तो बुद्धि काम नहीं करती है। महात्मा जी ने कहा नहीं तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं, भगा दिया। दूसरे से पूछा तुम्हारा क्या नाम है? बोले कि हमारा नाम, बोले हमारा नाम है काम। बोले कहाँ रहते हो? बोले आंखों में। बोले आंखों में तो शर्म रहती है। महाराज एक बार बिठा करके तो देखो, शर्म को तो बिल्कुल खो दूंगा। जब काम जाग जाता है तो कहाँ शर्म आती है। लेकिन महात्मा जी बोले नहीं हमें काम की आवश्यकता नहीं है, हमें शर्म की आवश्यकता है। काम को भी दुत्कार दिया। तीसरे को पूछा क्या नाम है? बोले कि हमारा नाम है लोभ। बोले कहाँ रहते हो? बोले कि हृदय में। बोले हृदय में तो दया रहती है। अरे महाराज एक बार बैठा के तो देखो, जिसके हृदय में लोभ जाग जाता है वो भाई भाई का भी कत्ल कर देता है, वो सांप का कत्ल कर देता है। उसके लिए कोई रिश्ता उसके लिए मान्य नहीं रखता है। इसीलिए महात्मा जी ने उस लोभ को भी दुत्कार दिया। चौथे से पूछा क्या नाम है? बोले कि अभिमान। कहाँ रहते हो? बोले राम राम में। बोले राम राम में तो राम रहता है। महाराज एक बार बिठा करके तो देखो, जिसके अंदर अभिमान हो जाता है, धन का, बल का, तन का, मन का, डिग्री का, जिस किसी का भी अभिमान हो जाता है, फिर उसकी चाल देखो। ओहो तो इसीलिए कभी भी जीवन में उस अभिमान को भी दुत्कार दिया। मस्तक को किसकी आवश्यकता है? जोर से बोलो। बुद्धि की, आंखों की शोभा, शर्म और हृदय के अंदर किसका वास? और रोम रोम में। इसीलिए आज के बाद यही ध्यान रखो कि कभी क्रोध नहीं करना है और हमें अपने आंखों में माता पिता भाई बंधु गुरु समाज रिश्ते सब का हमें शर्म अपने आंखों में लगानी है और अपने हृदय में दया। सब अपने छोटे प्रदीप पर दया करो। अपने राम राम के अंदर मेरे राम को बसाओ। बोलो राधे। ओ काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, दरवाजे वाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, दरवाजे वाली जमाने भर से। सभी गाइए दोनों हाथों की ताली बजा करके। ओ बजाई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर काया, ओ बजाई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर काया, 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 बजाई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर काया, बजाई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर काया। सबसे सुंदर आँख की खिड़की, सबसे सुंदर आँख की खिड़की, सबसे सुंदर आँख की खिड़की, सबसे सुंदर आँख की खिड़की। ऐसा में पुतली काली जमाने भर से, ऐसा में पुतली काली जमाने भर से, राजा जमाने भर से।
सुनते श्रवण नासिका सूंघे, सुनते श्रवण नासिका सूंघे, सुनते श्रवण नासिका सूंघे, सुनते श्रवण नासिका सूंघे। वाणी करे बोला चाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, दस दरवाजे वाली जमाने भर से, दस दरवाजे वाली जमाने भर से। मुख के भीतर रहती रसना, मुख के भीतर रहती रसना। सभी का ये दोनों हाथ की ताली लगा करके, मुख के भीतर रहती रसना, मुख के भीतर रहती रसना। सखरत स्वादों वाली जवानी भर से, दरवाजे वाली जवानी भर से, काया कुटिया निराली 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 जवानी भर से। और ये भागवत महापुराण के और प्यारे श्री सुखदेव मुनि कहते हैं, सो ब्रह्मा जी ने नासिका के द्वारा 12 भगवान और पृथ्वी को जब लेकर के आ रहे थे, तो दिति के गर्भ से हिरण्ययक्ष और हिरण्यकश्यप 2 राक्षस उत्पन्न हुए थे, जो पैदा होते ही हिरण्ययक्ष आकाशों में गरजने लगा था और आकाशों में जाकर के देवर्षि नारद जी को पकड़ लिया। देवर्षि नारद जी को पकड़ करके और हिरण्ययक्ष कहने लगा, हे नारद आओ और मेरे साथ युद्ध करो। नारद जी कहने लगे, नारायण नारायण। अरे भैया, हम तो नारायण नारायण भजने वाले, हम कहाँ युद्ध करने वाले। हिरण्ययक्ष कहने लगा, नहीं नहीं, युद्ध तो करना पड़ेगा। नारद जी कहने लगे, अगर मैं तुम्हें एक अद्भुत बड़ा बलशाली और मैं आपको युद्ध करने के लिए बता दूं तो? हिरण्ययक्ष कहने लगा, बताओ बताओ, जल्दी बताओ, हम तुम्हें छोड़ देंगे। नारद जी ने कहा, जल के अंदर चले जाओ, बड़ा अद्भुत रूप है उनका और हाँ बड़े बलशाली हैं। 1 2 4 बार बोलोगे वो युद्ध के लिए तैयार ही नहीं होंगे। बार बार जब बोलोगे तो हो सकता है उनकी कृपा आपके ऊपर बरस जावे। बोले अच्छा, बोले हाँ, इतने ही बड़े बलशाली हैं। सो भैया हिरण्ययक्ष और जल के अंदर चले गए। ये हिरण्ययक्ष और हिरण्यकश्यप कौन है? एक बार ध्यान से सुनना। जो ऋषिगण हुआ करते थे, जैसे तुम हमारे घर आ जाओ, हम तुम्हारे घर चले जाते, ऐसे ही वो ऋषि भगवान के घर जाया करते थे, वैकुंठ जाते थे, ब्रह्मलोक जाते थे।
इंद्रलोक जाते थे, यमपुरी, धर्मपुरी, सब जगह जाते थे। ऐसे ही भगवान उन ऋषियों के घर भी आया करते थे। पहले कोई रोक टोक नहीं हुआ करती थी, यूं ही चले जाया करते थे। तो सोनकादि ऋषि और वो बाल रूप धारण करके, उनके तन पर कोई वस्त्र नहीं था, बिल्कुल निर्वस्त्र थे और भगवान से मिलने के लिए जा रहे थे। चारों छोटे छोटे छोटे, और भगवान के वैकुंठ के ये थे पहरेदार, जय और विजय। दोनों जय और विजय ने भगवान के पहरेदारों ने और सौनकादि ऋषियों को निर्वस्त्र अवस्था में देखा, चारों को। तो जय और विजय ने उन दोनों को वहीं रोक दिया। ठहरो, कहाँ जा रहे हो? ऋषियों ने कहा, अरे भगवान से मिलने जा रहे हैं। बोले नहीं नहीं, तन पे कोई वस्त्र भी नहीं है और ऐसे ही चले आए हो, जाओ। भले ही वो दिखने में छोटे हैं मेरी माँ, लेकिन उनके सामने बड़ी बड़ी उम्र लेकर के बैठे हैं, वो भी उन्हें प्रणाम करते हैं। ये तो शरीर का आकार है, उनके सामने न जाने कितने इंद्र बदल गए, कितने यमराज धर्मराज बदल गए उनके सामने। वो अपने शरीर को छोटा भी बनाना जानते हैं और विराट भी बनाना जानते हैं। ये क्या माया है? ये उनकी तपस्या का फल का प्रभाव है। पहले सतयुग में लोग 1,00,000 वर्ष की उम्र क्यों जिया करते थे? क्योंकि पहले लोग तपस्या किया करते थे। तपस्या करने से मन तन, ये मन बिल्कुल शांत रहता है, इंद्रियां लुप्त रहती हैं और भगवान का तप करने से जो हमें सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है, जो आत्मा शक्ति, आत्मा प्रबल जो प्राप्त होता है, वो हमारी तपस्या, तप का प्रभाव होता है। और वो 1,00,000 लाख वर्ष तक वो जिया करते थे। जैसे जैसे लोगों का सत्व, तप, दया, पवित्रता, ये सब जैसे जैसे क्षीण होती जा रही है, वैसे वैसे लोगों का जो आत्मा शक्ति वैसे वैसे ही क्षीण होती जा रही है। उनकी सकारात्मक शक्तियां क्षीण होती जा रही हैं। तो प्यारे, वो उनके शरीर का आकार भले ही बहुत छोटा है, लेकिन जो उनके अंदर जो सर्वव्यापी शक्ति है वो बहुत विशाल शक्ति है। जय और विजय ने उनको छोटा समझ करके और निर्वस्त्र समझ करके उनको वैकुंठ में प्रवेश न होने दिया। तो चारों ऋषियों ने पता है क्या सोचा कि इनकी दृष्टि में भेद है। क्या है? भेद है। जब सुखदेव जी पहले दिन की, दूसरे दिन की कथा में मैंने आपको कथा सुनाई थी, कल ही तो सुनाई थी कि जब सुखदेव जी का जन्म हुआ तो सुखदेव जी सीधे चल दिए थे, उनके पीछे वेद व्यास जी चल दिए, बेटा रुक जाओ रुक जाओ। सरोवर में कन्या स्नान कर रही थी, सुखदेव जी को देख करके वस्त्र धारण नहीं किए और व्यास जी को देख करके वस्त्र धारण कर लिए। भले वो पिता तुल्य थे, क्योंकि उनकी दृष्टि में भेद था। तो इसीलिए आज जिनकी दृष्टि में भेद हो, वो भगवान का पार्षद या कोई पहरेदार या कोई उनका पुजारी नहीं बन सकता है, उनका कोई दास नहीं बन सकता है, उनका कोई भक्त नहीं बन सकता है, जिनकी दृष्टि में भेद हुआ करता है। लेकिन आज यहाँ जय और विजय, उनकी दृष्टि में भेद होने के कारण सौनकादि ऋषियों ने और उनको श्राप दे दिया,
बोले कि जाओ, एक एक जन्म में नहीं, तीन तीन जन्मों में राक्षस कुल में जाओ। तो वो ही जय और विजय सर्वप्रथम हरणायक्ष और हरणाकश्यप बने थे, और वो दूसरी बार रावण और कुंभकर्ण बने थे, और तीसरी बार वो शिशुपाल और दत्तवक्र बने थे। उनको एक एक बार नहीं, उनको तीन तीन जन्मों में राक्षस बनना पड़ा था शौनकादि ऋषियों के श्राप के द्वारा। तो उनको भगवान ने को जब पता चला कि इनको ऋषियों का श्राप लगा हुआ है, तो ये श्राप को लक्ष्मी ने भी पहले दे दिया था, तो इसीलिए आज मेरे भगवान ने उनको धक्का दे दिया, बोले जाओ। तो वो दिति के गर्भ में चले गए, और दिति के गर्भ के द्वारा वो हरणायक्ष और हरणाकश्यप को बनकर के पैदा हुए। तो वो ही हरणायक्ष जब भगवान से जल के अंदर, जब भगवान को देखा, वाराह रूप को देखा, जो पृथ्वी को लेकर के जल के ऊपर आ रहे हैं, तो हरणायक्ष पीछे पीछे भाग रहा था, वाराह भगवान के पीछे दौड़ रहा था। बोले ठहरो, अरे रुको, मेरे साथ युद्ध करो। भगवान ने एक दो चार बार एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाला, छोड़ो छोड़ो छोड़ दो। लेकिन जब बार बार भगवान को पुकारा, ललकारा, भगवान के पीछे दौड़े। अरे भगवान तो बड़े कृपालु हैं, बड़ी उदारता है। और पूतना आई थी भगवान को मारने के लिए, लेकिन भगवान का देखो उनकी उदारता, जिसका नाम भी बढ़िया नहीं, जिसका काम भी बढ़िया नहीं, जिसका शरीर का आकार भी बढ़िया नहीं, जिसका खान पीन भी बढ़िया नहीं, भगवान ने उस पूतना को उद्धार कर दिया। इसीलिए भगवान की उदारता ऐसी है मेरी माँ, कि मेरे भगवान ने जब पीछे मुड़ करके देखा तो हरणायक्ष को बाएं हाथ का स्पर्श किया, और हरणायक्ष के हाथ पैर सब अंग भंग उड़ गए, और हरणायक्ष का उद्धार हो गया। बोलिए वाराह भगवान की। वाराह भगवान का उद्धार, हरणायक्ष का उद्धार हो गया, और वाराह भगवान पृथ्वी को लेकर के स्थापित करें, उससे पहले पृथ्वी ने क्या देखा? पृथ्वी ने देखा कि जो भगवान के हृदय से जो वृंदावन है ना अपने ब्रज में, इस पृथ्वी के ऊपर भारत देश में, वो वृंदावन पृथ्वी का टुकड़ा नहीं है। भगवान के हृदय से उत्पन्न हुआ है वृंदावन। पृथ्वी का प्रलय हो सकता है, लेकिन वृंदावन का प्रलय नहीं होगा, क्योंकि ये वृंदावन पृथ्वी का टुकड़ा नहीं है। एक दुल्हन होती है, उस दुल्हन का 16 प्रकार का श्रृंगार होता है मेरी माँ। 15 श्रृंगार कर दो, लेकिन एक माथे की बिंदी अगर नहीं लगाई तो वो सारा श्रृंगार बेकार है। इसी प्रकार पृथ्वी भी अपना श्रृंगार करती है। पृथ्वी को कितना भी सजा लो, दुल्हन के श्रृंगार की शोभा अगर माथे की बिंदी है, तो पृथ्वी की शोभा, बिंदी तो है ही दुल्हन की शोभा, लेकिन पृथ्वी की शोभा वृंदावन है। बोलो वृंदावन हरि लाल की। तो प्यारे, आज वृंदावन जो है वो मेरे भगवान का घर है, मेरे ठाकुर जी का घर है। 4 भुजा वाले कृष्ण तो चले गए, लेकिन आज भी वृंदावन में 2 भुजा वाले कृष्ण हैं, जिनके राम रंग में मेरा कृष्ण बसा हुआ है। तो प्यारे मेरे ठाकुर जी, जो वृंदावन, जो ब्रज है, यहाँ सभी तीर्थ स्थल जो है, जो धाम है, उनके गुरु कौन है? पुष्कर। और तीर्थ
प्रयाग, तो प्रयाग जो है वो सबसे कर लेता था, लेकिन एक छोटा सा वृंदावन कर नहीं देता था। तो प्रयाग भगवान के पास में आया और भगवान से कहने लगा कि प्रभु मुझे बड़े से बड़ा तीर्थ कर देता है, लेकिन एक छोटा सा वृंदावन मुझे कर नहीं देता है। तो मेरे भगवान कहने लगे, बोले कि हे प्रयाग, क्या आप मेरे घर से भी कर लेना चाहोगे? तो प्रयाग ने जब ये सुना कि वृंदावन तो मेरे ठाकुर जी का घर है, तो प्रयाग कहने लगा कि हे प्रभु, आपके लिए तो मैं देकर प्रसन्न रहूंगा, लेकर के कहां प्रसन्न रहूंगा। तो आज के बाद मैं कान पकड़ता हूं। प्रयाग ने कहा, बोले कि मैं वृंदावन से कभी कर नहीं लूंगा। हे प्रभु, इसीलिए मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। तो मेरी माँ, अगर भगवान से मिलना हो, भगवान की कृपा दृष्टि प्राप्त करनी हो, तो तुम्हें वृंदावन जाना है। लेकिन ये वृंदावन की कृपा देखो, बाके बिहारी की कृपा देखो कि वृंदावन बाके बिहारी लाल ने वो स्वयं अपने आप घट में विराजे और वो चल करके लोधा परिवार की ढाणी में चल करके आ गए। तो इसीलिए प्यारे, वृंदावन बिहारी लाल की हरि रटे जा राधे राधे, ओ भजे जा राधे राधे, हरि वृंदावन धाम अपारे, भजे जा राधे राधे, ओ वृंदावन धाम अपारे, भजे जा राधे राधे, ओ वृंदावन धाम अपारे, भजे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, ओ भजे जा राधे राधे, हरि वृंदावन धाम हमारे, भजे जा राधे राधे, ओ वृंदावन धाम हमारे, भजे जा राधे राधे। वृंदावन नहीं आयो, जन राधे नाम लगायो, जो वृंदावन नहीं आयो, जन राधे नाम लगायो, जो वृंदावन नहीं आयो, नए राधे नाम लगायो, जो वृंदावन आयो, राधे नाम लगायो, हरि भक्त जीवन है बेकार, भजे जा राधे राधे, ओ वृंदावन धाम हमारे, भजे जा राधे राधे। हरि वृंदावन धाम हमारे, भजे जा राधे राधे, ओ वृंदावन धाम हमारे, भजे जा राधे राधे।
हो जावे ऋषि मुनि गए हारी भजे जा राधे राधे हो वृंदावन धाम कारी भजे जा राधे आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के लेने आ जा के बिहारी नींदर के सुनो लेने आ जा के बिहारी नींदर के सुनो आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के लेने आ जा के बिहारी इधर के मोड़ के लेने आ जा के बिहारी इधर के भजे जा राधे राधे।